गरीब की बेटी को मिला 150 बॉडीगार्ड वाला अमीर ससुराल। कमला रोज की तरह काम करके आज भी अपने घर की तरफ वापस आ रही थी और मन ही मन सोच रही थी। अच्छा है मेम साहब ने आज मुझे मेरी पेमेंट दे दी। घर पर बिल्कुल भी राशन नहीं था। ऐसा करती हूँ इन्हीं पैसों से दाल चावल आटा तेल और सब्जी खरीद लेती हूँ। वहाँ मेरे तीनों बच्चे भूखे होंगे। ऐसा सोचते हुए कमला जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी पीछे से एक चोर आता है और उसके हाथ में रखी हुई पोटली को छीन लेता है और भाग जाता है। कमला चिल्लाकर कहती है, चोर चोर पकड़ो पकड़ो, चोर चोर मेरे पैसे लेकर भाग गया। लेकिन इससे पहले कि कोई कमला की मदद कर पाता, चोर भाग गया था। बेचारी कमला उदास होकर अपने घर आ जाती है। जैसी कमला घर के अंदर घुसती है तो 10 साल का राजू उससे पूछता है, माँ आप आ गई? राशन लाई हो ना? मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं बेटा आज तो मैं कुछ नहीं लाई। लेकिन क्यों माँ? आपको तो पता है ना कि मुझे बहुत भूख लगी है और आप ही ने तो कहा था कि आप आते आते राशन लेकर आओगी। राजू माँ को बैठकर पानी तो पी लेने दे। किरण अपनी माँ को बिठाती और उन्हें पानी पिलाती है। उसके बाद कमला किरण, शीतल और राजू को सब कुछ बताती है। ये सुनकर किरण कहती है, माँ मैं चाचा जी को अभी जाकर कहती हूँ कि चोर आपके पैसे लेकर भाग गया। चाचा जी तो इतने बड़े अफसर हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। बेटा तू तो अपने चाचा जी के नेचर को अच्छी तरह जानती है। तेरे पिताजी के जाने के बाद मैंने ही मजदूरी करके तुम तीनों को पाला, लेकिन तुम्हारे चाचा ने कभी कोई मदद नहीं की और मुझे नहीं लगता कि वो आज भी हमारी कोई मदद करेंगे। माँ एक बार मदद मांगने में क्या बुराई है? हमें पता है कि आपने झाड़ू पोछा करके बड़ी मेहनत से वो पैसे कमाए हैं। उसे ऐसे कैसे कोई चोर लेकर जा सकता है? रुकिए मैं अभी चाचा जी को बताकर आती हूँ। रुको दीदी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ऐसा कहकर किरण और शीतल अपने घर से निकल जाती हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वो अपने चाचा जी की बड़ी सी बिल्डिंग में पहुंचती हैं। तभी 2 बॉडीगार्ड उन्हें बाहर ही रोक लेते हैं। उनमें से एक बॉडीगार्ड कहता है, मैम साहब आपको क्या काम है? मैं अपने चाचा जी से मिलने आई हूँ, मुझे अंदर जाने दे। 1 मिनट मैम साहब, मैं साहब से पूछ लेता हूँ। बॉडीगार्ड अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद बाहर आकर कहता है, ठीक है मैम साहब, साहब आपको अंदर बुला रहे हैं। दोनों बहनें अंदर जाती हैं और उस बड़े आलीशान घर को देखकर शीतल किरण से कहती है, दीदी चाचा जी का घर दिन पर दिन कितना शानदार होता जा रहा है ना। शीतल धीरे बोल, कहीं चाचा जी ने सुन लिया तो वो पता नहीं क्या सोचेंगे। तभी किरण की चचेरी बहनें नैना और काजल वहां आती हैं। नैना शीतल और किरण को देखकर कहती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? भला हमसे तुम्हें कौन सा काम? वो सब छोड़ो दीदी, पहले से ये पूछो कि इन गरीबों को बॉडीगार्ड ने अंदर कैसे आने दिया? नैना काजल तुम लोग ऐसा क्यों कह रही हो? हम तो चाचा जी से बात करने आए हैं। दरअसल माँ के पैसे चोरी हो गए हैं और हम इसी सिलसिले में चाचा जी की मदद लेने आए हैं। तुम दोनों को ये नहीं पता कि मेरे पिताजी बड़े पुलिस अफसर हैं। वो तुम जैसे छोटे मोटे लोगों की मदद नहीं करेंगे।